आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है यहाँ का सियासी माहौल किस ओर जा रहा है? आशी मैडम को ही जीतेंगी। आशी मैडम काम अच्छा कर रही हैं और उसका लोगों से मिलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। लोगों से बड़े प्यार से मिलती हैं, छोटे से बड़े से। औरतों से तो ऐसे मिलती है जैसे घर की बेटी होती है। जी देखो, आपने सुना ये बीजेपी के जो कैंडिडेट है राम भिदुड़िया, रमेश भिदुड़िया, जी इसने देखा ही आपने कितना गाली गलौज किया है। जी। प्रियंका गांधी जैसी कहता मैं गाल जैसी वो रोड बना दूंगा, रोड ये बनवा कोई देंगे बयान इस है? तरह। जी अभी कल परसों उग्रवादी बोल रहा था। बताओ, एक दिल्ली की सीएम है जो चुन के आई हुई है, जी उसको तुम उग्रवादी बोलते हो? जी। तुम क्या, तुम्हारी स्टडी क्या है, तुम्हारे लोगों का पढ़ाई लिखाई क्या है? इससे पता लगता है ना तुम लोग क्या गुंडागर्दी करोगे या यहाँ कुछ काम करोगे। यानी कि कहना चाह रहे हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी देखो, उनके माहौल से पता लग रहा है गुंडागर्दी करेंगे। अब ये देखो ना, बीजेपी का पार्षद है हमारे यहाँ चंद्र प्रकाश, जी 15 साल से पार्षद है, जी और उसको मिलने जाओ तो मिलता नहीं ऑफिस में। ये गलियां सड़का कूड़ा पार्षद का काम होता है, जबकि आशी मैडम बना रही है। इन्होंने कहा देखो इनकी गली बन गई, हमारी गली तो अभी नहीं बनी है, बनेगी। वो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद बनेगी, मगर क्या करें, वोट तो उसी को देंगे ना जो काम करता है। अब दिल्ली में देखो कितना अच्छा काम किया। मैं दिल्ली बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनके पास ना तो कोई सीएम का चेहरा है और ना इनके 7 एमपी हैं। इनके एमपी ने बताओ क्या काम किया दिल्ली के लिए? या पीएम मोदी ने क्या काम किया दिल्ली के लिए? हमें तो यही नहीं आज तक समझ में आया। लोग कहते हैं मोदी मोदी, मैं तो ये कहता हूँ मोदी ने क्या काम किया दिल्ली के लिए? आप बताओ दिल्ली में क्या काम किया मोदी ने? आप बताइए। आप भी तो घूमते हो ना, लोगों से पूछते हो, बताओ क्या काम किया अभी? मेरा अभी काम आपसे सवाल करने का है, आप बताइए, क्योंकि मैं एक तरीके से आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप वोट देंगे, क्योंकि मैं यहाँ की हम तो वोटर्स वोट नहीं काम हूँ। को देंगे जो काम करेगा। और हमने देखा है पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है, औरतों के लिए भी। सबसे बड़ी चीज़ है, देखो औरतों के लिए बस फ्री है, जी मोहल्ला क्लिनिक फ्री है, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है। हम तो ये देख रहे हैं, देखो हमारे इस गोविंदपुरी में मेरे ख्याल में 40 साल से सीवर लाइन की प्रॉब्लम थी। ये आशी मैडम जब से आई है उसने सारी सीवर लाइन पूरी गोविंदपुरी की चेंज करवा दी है। ये सबसे बड़ा एक काम था जो आप पार्टी ने किया है, जिसके बारे में कांग्रेस बीजेपी कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, और इन्होंने वो काम करके दिखाया। हम तो इनकी तारीफ करते हैं जी आपके काम की, क्या भाई आपको ही द्वारा जिताना चाहिए लोगों को, और आशी मैडम को ही द्वारा सीएम बनाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को तो ये बनने नहीं देंगे। उनके ऊपर तो केस लगाए जा रहे हैं, और वो केस भी आपको भी पता है सब झूठे हैं। उसके अंदर कोर्ट ने भी इनको कहा है कुछ नहीं मिला इसके अंदर, आप लोग क्यों परेशान करते हो, इसीलिए उनको बेल दी गई है। तो यानी कि झूठे आरोप लगाती है बीजेपी और असल में काम करती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, देखो जी अरविंद केजरीवाल काम कर रहा है, इसीलिए तो देखो जो काम करता है उसी को लोग बदनाम करते हैं। अब बीजेपी को कौन बदनाम करे? जो काम ही नहीं करेगा तो उसे क्या बोलोगे आप? जी आप ये बताओ ना, परवेश वर्मा ये रोज नोट बांट रहे हैं, पहले कहाँ से हुए थे वो? जी हम तो टीवी में देख रहे हैं कि हम रोज झुग्गी वालों को नोट दे रहे हैं। बताओ, ये नोट की राजनीति थोड़ी ना है, ये वोट की राजनीति होनी चाहिए। नोट की राजनीति नहीं, वोट की राजनीति होती होनी चाहिए, लोगों को पढ़े लिखों को लाना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं वो ही सुधार कर सकते हैं। देखो अनपढ़ आदमी क्या करेगा? है। जी हम तो ये कहते हैं पढ़े लिखे को वोट दो जी और काम को वोट दो। जी ये मदिर मस्जिद तो बहुत हो गया, जी आपने भी देखा हर चुनाव में, ये बहुत हो गया। जी इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। जी देखो हमारा डॉलर कहाँ चला गया, 86 रुपये डॉलर चला गया। मोदी जी जब आए तो कह रहे थे मेरा 56 इंच का सीना है, मैं डॉलर को नीचे लाऊंगा। आज डॉलर 86 रुपये चला गया, बताओ। और उसके ऊपर कोई जवाब दे रहे हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हमारे पीएम। और बताओ, हम तो आशी मैडम की रोज, केजरीवाल की रोज, आप देखो वो आ रही है जी कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कॉन्फ्रेंस। मोदी जी एक भी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी कोई काम की बात करने को तैयार ही नहीं है कि अभी हम काम कर रहे हैं। कोई उनसे पूछो कोई काम तो दी ना हो अपना। हैं। जी फिर कांग्रेस की बात करूं तो यहाँ पर अलका लांबा को उन्होंने उतारा है, क्या लगता है आपको? देखो जी, अलका लामो को यहाँ कोई नहीं जानता। अगर यहाँ से कैप्टन को वोट सीट दी जाती तो थोड़ा बहुत सोच लेते सोचते कुछ लोग, मगर अब अलका लांबा पहले आप में थी, आपको भी पता है। जी और जो उधर से कुछ नहीं मिला तो इधर आ गए। ये धंधा है, इसलिए यहाँ इनको कोई वोट नहीं देगा। अच्छा। कांग्रेस को तो यहाँ कोई चांस नहीं है वोट मिलने का। आम आदमी पार्टी का लग रहा है कि दोबारा से आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी का पार्टी का पूरा जोर है, जी। और आशी मैडम ही जीतेंगी यहाँ से। हमें तो जी, जैसे कि आप लगातार कई मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने कई मुद्दों के बारे में बताया कि मोदी जी चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, तो आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, तो इस आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले चुनावों में, आज से पहले जब चुनाव हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले, तो तब भी क्या एक पार्टी को रोकने की कोशिश की जाती थी ईडी सीबीआई के द्वारा, नहीं, या नहीं, ऐसा विपक्ष को मौका नहीं मिल पाता था ऐसा करने का? क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था? नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था। जब तक कांग्रेस थी सेंटर में, उसने हर पार्टी को, हर बंदे को सपोर्ट किया। जी
उन्होंने कभी किसी को झूठे मुकदमे नहीं किए, झूठे नहीं फंसाए। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जी हम भी यहीं रहते हैं, हमने भी कितने इलेक्शन देखे हैं। सुभाष चोपड़ा ही यहाँ थे, विजय कुमार मल्होत्रा भी यहाँ इलेक्शन लड़ते थे, आपस में लड़ते थे, कोई बात नहीं, कोई किसी के ऊपर गाली गलौज नहीं करता था, कोई ब्लेम नहीं लगाता था। अब गाली गलौज की राजनीति हो गई, हमने ये देखा है, इसलिए हम लोग दूर ही रहते हैं इन चीज़ों से। हम कहते हैं ठीक है भाई, जब वोट का टाइम आएगा हम अपनी मर्जी से पढ़े लिखे को जिसने काम किया उसको वोट देंगे, बस। मतलब आप समझदार हो गए, वोटर्स खुद ही समझ जाते हैं कि हमें किस देना है। देखो जी, वोटर हर समझदार है, हर वोटर पढ़ लिख गया है। जी देखो दिल्ली में एजुकेशन हर बच्चे को मिल रही है। जी अब यूपी हरियाणा में चले हो, कहाँ स्कूल बंद होते जा रहे हैं। अभी परसों मैं पेपर पढ़ रहा, राजस्थान में पता नहीं कितने स्कूल बंद करवा दिए इन्होंने, क्या भी वहाँ टीचर नहीं है उपलब्ध हो रहे इनसे। जी। तो फिर बताओ, जब बच्चों को पढ़ेगा ही नहीं तो उनको एजुकेशन नहीं होगी तो वो क्या कल को देश का निर्माण करेंगे। जी। जो बच्चा पढ़ेगा वही वोट करेगा। अब आप पढ़े लिखे हो तभी इंटरव्यू ले रहे हो ना, जी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो इंटरव्यू किसका लोगे। सही बात। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके ऊपर किसी को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये बताओ। जी कोई बोल रहा है इसके ऊपर? ना शिक्षा मंत्री बोल रहा है, ना कोई हमारा पीएम बोल रहा है, ना गृह मंत्री बोल रहे हैं इसके ऊपर क्या ये पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। ये पेपर इसलिए लीक हो रहे हैं, अगर बच्चे पेपर पास कर जाएंगे तो उनको जॉब कहाँ से दोगे। आप ये बताओ मेरे को, जो बच्चा पेपर पास करेगा वो इनसे जॉब मांगेगा ना, वो इसलिए पेपर को लटका देते हैं। क्या ये पेपर लीक हो गया, चलो जी जाओ कोर्ट में जाओ। यानी कि आपने रोजगार का मुद्दा भी उठा दिया। रोजगार है कहाँ ये बताओ। जी बिहार यूपी हरियाणा से सब लोग दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, दिल्ली में धंधा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में काम धंधा है। बाकी कहाँ काम धंधा है बताओ, आप भी बताओ मेरे को, कहाँ काम धंधा है। बिहार से लोग यहाँ आते हैं, अब यहाँ हर दूसरे बंदे को पूछ लो वो बिहार का होगा या यूपी का होगा। दिल्ली के बंदे तो बहुत कम हैं, क्योंकि दिल्ली के तो सब बिजनेसमैन है, जितने ये काम कर रहे हैं सब बाहर के बंदे हैं। यानी कि इन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि बीजेपी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है, वो बस आरोप लगाती रहती है। असल में जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पर कोई बात ही नहीं करती है बीजेपी की तरफ से। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ के लोगों का कहना ये है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ से लगातार जो है आम आदमी पार्टी अब जीत रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया, रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम रोजगार तो किसी को दिया ही नहीं इन्होंने, जी किसी को नहीं दिया। हमारे बेटे अच्छी पढ़े लिखे हैं लेकिन कहीं जॉब नहीं है उनको। अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, अपना हाथ का हुनर है, उसी से अपना 4 रोटी कमा रहे हैं बस। अपना कारपेंटर का काम करते हैं या वेल्डिंग का काम करते हैं, जो भी उनका हुनर है उसी के थ्रू काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं दिया आज तक। अच्छा, यहाँ के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ के असल मुद्दे क्या रहे हैं और कितना सॉल्व हुआ है सीएम आतिशी ने जब से यहाँ पर वो जीत कर आई हैं? बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनसे कभी भी मिलने जाते हैं तो बहुत अदब से बात करते हैं, कोई मिसयूज़ नहीं करते। मुलाकात का समय देती हैं? बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देते। हमने 10 बार मुलाकात कर ली 10 साल के अंदर।